बार देखा होगा जहां पर एक्स मुस्लिम सभी एकत्रित होकर यहां पर जल उठा करके गंगा जी से श्रद्धा पूर्वक जल लेकर के यहां से निकल रहे हैं। कावड़ यात्रा विश्व की पहली एक्स मुस्लिम कावड़ यात्रा लेकर के। महादेव का धर्म गुरुओं का आशीर्वाद है जो अपने मूल धर्म में लौटते हैं। सवाल ये बताइए कि जो सर पे जमजम का पानी होना चाहिए उस सर पे जो है गंगा जल दिख रहा है। हम क्यों जमजम रखेंगे? हम तो अपने माँ गंगा का जल रखेंगे। कभी जमजम का पानी नहीं रखा? मैं तो नहीं मानता जमजम कुछ नहीं है जी। जिन हाथों में जमजम का पानी होना चाहिए उन्हें आपने गंगा जल थमा दिया। जमजम जाने के लिए मक्का मदीना जाना पड़ेगा। अच्छा, ये अपने देश के अंदर है। हिमालय से निकलते है गंगोत्री से गंगा सागर तक जाती है। करोड़ों करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी सबको जो है सभी खेती को सींचती है, सबको जल देती है, सबको जीवन देती है। तो ये जमजम के पानी से करोड़ों करोड़ गुना पवित्र है और अपने घर में है। भारत का जो इस्लाम है वो सनातन इस्लाम है। इनके यहाँ सिंदूर लगाया जाता है, इनके यहाँ बिछुए पहने जाते हैं, इनके यहाँ भात दिया जाता है, इनके यहाँ भरमाला हो रहे हैं, इनके यहाँ गीत गाए जाते हैं। ऐसी कौन सी परंपरा है इनके यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर नहीं, यहाँ से नहीं गई है? सब कुछ तो यहीं से चला गया। नमस्कार, राष्ट्रधर्म में आपका स्वागत है। देखिए अभी हम मौजूद हैं हरिद्वार में और हरिद्वार में आपने पहली बार देखा होगा जहां पर एक्स मुस्लिम सभी एकत्रित होकर यहां पर जल उठा करके गंगा जी से श्रद्धा पूर्वक जल लेकर के यहां से निकल रहे हैं। कावड़ यात्रा विश्व की पहली एक्स मुस्लिम कावड़ यात्रा लेकर के निकल रहे हैं गाजियाबाद के लिए, और जो कि अपना यहां से जल भर कर लेकर के चल रहे हैं। जो एक्स मुस्लिम है ये जल लेकर के चल दिए हैं सिर पर रख के। गाजियाबाद जाएगा जी, भगवान भोलेनाथ के वहाँ जल अभिषेक होगा। जल को अब सिर पे उठा लिया? हाँ जी, उठा लिया जी। तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस कावड़ यात्रा के माध्यम से? ये हमारी कावड़ यात्रा बहुत सफल रहेगी। मार महादेव का और धर्म गुरुओं का सबका आशीर्वाद से मेरी यात्रा और मेरे साथियों की सबकी सफल रहेगी। आने वाले समय में तुम्हारे जैसी और भी घर वापसी देखने को मिलेंगे। बहुत आदमी हमारे साथ ही चलेंगे जी। बहुत आदमी है जिन्होंने इस्लाम मजहब को छोड़ चुके हैं जी। लोग जो है क्यों इस्लाम से नाराज क्यों हो गए? देखो उसमें तो कट्टरवाद, गलत चीज ही सिखाई जाती है और उसके अलावा कुछ नहीं बताया जाता है। भगवा वस्त्र पहनने का कारण ये तो मार महादेव का धर्म गुरुओं का आशीर्वाद है जो अपने मूल धर्म में लौटते हैं। सवाल ये बताइए कि जो सर पे जमजम का पानी होना चाहिए उस सर पे जो है गंगा जल दिख रहा है। हम क्यों जमजम रखेंगे? हम तो अपने माँ गंगा का जल रखेंगे। कभी जमजम का पानी नहीं रखा? मैं तो नहीं मानता जमजम कुछ नहीं है जी। जमजम कुछ नहीं है। माँ गंगा, माँ गंगा, माँ गंगा तो जी मेरी माँ ही है। कई लोग कहेंगे कि भाई आप लोग जो है ये बस पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। पॉलिटिक बात कुछ नहीं है जी। रोज भाई जल उठ गया है, क्या कहना चाहोगे? बस जब जल उठ गया है यहाँ से ले जाकर गाजियाबाद महादेव पर जल चढ़ाया जाएगा। कोई डर कोई भय? यार आप सब इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारे लोग हैं, एक्स मुस्लिम है और चप्पे चप्पे पे पुलिस है। जब हम यहाँ देख रहे हैं हरिद्वार में इतनी पुलिस है, फिर वहाँ तो फिर बाबा जी की पुलिस है, हाथ में डंडा नहीं समझ लो लिए बैठी है। ये चेहरे की चमक बता रही है महाकाल महाकाल। सड़कों में निकलोगे डर नहीं लग रहा? इससे पहले भी निकल चुके हैं, इससे पहले भी निकल चुका हूँ, रोज ही निकलता हूँ भाई, रोज चलता हूँ सड़कों पे। कोई एक आम इंसान हूँ, कोई मेरे पास सिक्योरिटी पुलिस फोर्स तो कुछ है नहीं। मुसलमानों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आज के समय में? बस मैं यही कहना चाहूंगा मुसलमानों से, देखो इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम की समझो, मुल्ला की मत मानो, खुद से देखो, कुरान का तर्जुमा पढ़ो, चीजों को जानो, और कट्टरपंथी ऐसे नहीं छूटेगी। बहुत सारी सी देखो इंसानियत के खिलाफ क्या क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश में खिलाफ है, उन सबको तर्क करो। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो मौलाना भी अब जो है फूल बरसाने के लिए कांवड़ियों पर बेताब हो रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर नहीं, हमारे ऊपर तो वो फूलों के जो कांटे होंगे ना बचे हुए, वो कांटे ही बरसाएंगे। तो जब आपने कांटे बोए तो कांटे ही मिलेंगे ना? नहीं, हम तो फूल लेके यार, ये गंगा जल है, इसमें अगर गुलाब जब बो दें तो देखिए। जब आप मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में ऐसी बात करेंगे तो कहाँ कह रहे हैं यार हम मोहम्मद साहब के बारे में? कितने दिन की यात्रा होने वाली है? कितने दिन की यात्रा होने वाली है? कितने दिन में? ये सर 3 दिन की यात्रा है। और 3 दिन की यात्रा है, 3 दिन तक संदेश यही हमारा, जियो और जीने दो, और छोड़ दिया इस्लाम। तो भाई वीर बजरंगे, हर हर महादेव। चलो
चलिए, हर हर महादेव के साथ जो है कांवड़ उठ चुकी है, कांवड़िए यहाँ से निकल रहे हैं और ये कांवड़िए बड़े बड़े जो है अलग तरीके के हैं, अनोखे अंदाज के हैं। ये लोग जो है अलग तरीके से अब चलेंगे क्योंकि ये एक्स मुस्लिम है। महाराज जी, जिन हाथों में जमजम का पानी होना चाहिए उन्हें आपने गंगा जल थमा दिया। जमजम जाने के लिए मक्का मदीना जाना पड़ेगा। अच्छा, ये अपने देश के अंदर है। हिमालय से निकलते गंगोत्री से गंगा सागर तक जाती है। करोड़ों करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी सबको जो है सभी खेती को सींचती है, सबको जल देती है, सबको जीवन देती है। तो ये जमजम के पानी से करोड़ों करोड़ गुना पवित्र है और अपने घर में है, तो जमजम का पानी क्यों लाएंगे? तो इन सबको जो है आपने महादेव का भक्त बना दिया। हमने नहीं बनाया, महादेव ने बनाया। इन्होंने जाना है महादेव सत्य है और जो है जो इन्होंने तो पढ़ करके जाना है। इन्होंने अपनी कुरान को पढ़ा, हदीस को पढ़ा, शरीयत को पढ़ा। पढ़ने के बाद इन्होंने स्वयं जाना कि कितना अंतर है उस मजहब में और उस धर्म में। कई लोग कहेंगे कि आप लोगों ने जो है इनका रास्ता भटका दिया, इन्हें जो है जाना था किसी और तरफ और आपने मोड़ दिया सही रास्ते पर आ गए। और हमारे यहाँ सुबह का बोला जब शाम को घर आ जाए उसको बोला नहीं कहते। इनके पूर्वज जो है बहुत भय, अत्याचार, दुराचार से डर करके जिन्होंने इस्लाम मजहब कबूल किया था तो वो जो है फिर उस समय भटक गए थे। अब ये वापसी इनकी वो अपने श्रद्धा से की है। इनको याद आ गया भाई उस समय बहुत दबाव तनाव था बड़ों पर, तो उससे निकले हैं। अब वापस जो है देश में लोकतंत्र है, कोई खतरा नहीं है, तो अपने घर आए हैं। तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मौलाना साहब बुरा मान जाएंगे? मौलाना साहब बुरा मान दो, हमारी तरफ से जो मर्जी मान दो। मौलाना को ठेका थोड़ा लिया हमने। अच्छा जी, हम कोई ठेका नहीं है मौलाना होगा। लेकिन मस्जिद जाने वाले लोग, लेकिन मैं चाहता हूँ मौलाना बुरा मान जाए और आत्महत्या कर लें। अच्छा जी लेकिन मस्जिद जाने वाले लोगों को आपने मंदिर की तरफ रास्ता दिखा दिया। अच्छा है, मस्जिद जाएंगे तो कट्टर बनेंगे, मस्जिद जाएंगे तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे। क्योंकि जो है जिस हमें नहीं पता है, ये बताते हैं, ये बोलते हैं कि वहाँ ऐसी तकरीरें होती हैं कि इस गजवा हिंद करना है और जो अल्लाह में को नहीं मानता है, जो कुरान को नहीं मानता वो काफिर है, उसकी हत्या करनी है। तो जहाँ ऐसी शिक्षा हो उससे जितना जल्दी बचा जा सके बहुत बेहतर है। वो स्वयं के लिए बेहतर है, राष्ट्र के लिए बेहतर है, समाज के लिए, दुनिया के लिए बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, आप भी साथ में ही हैं? हाँ जी, हाँ साथ में ही है। तो ये आप भी जल उठाने आए थे, इन लोगों को उठवाने आए थे? नहीं, उठवाने आए थे, हमारा काम तो उठवाने का ही है जी। अच्छा कितनी खुशी हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं ठीक है, अच्छी बात है। घर वापसी उन्होंने करी है 11-12 अप्रैल को, जब ये एक्स मुस्लिम यात्रा का शुभारंभ हुआ था बिजनौर से। तो हमारी वीर सेना और हमारे जो राम विशाल दास महाराज जी है, कुलदीप विद्यार्थी जी है, हम सब ने साथ में बिजनौर बैराज से ही इसका शुभारंभ किया था। तो अभी पहली ये जो है कांवड़ यात्रा, एक्स मुस्लिम कांवड़ यात्रा का हिस्सा जो है हम भी बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एक्स मुस्लिम कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। महाराज जी, आपसे भी एक सवाल, जमजम की जगह गंगा जल, तो भैया गंगा जल उपलब्ध है यहाँ। गंगा हमारे लिए परम पवित्र पावनी है, सबका कल्याण करती है। तो हम आबे जमजम का लेने के लिए जाएंगे, वहाँ टिकट के पैसे कौन देगा? अच्छा एक मिनट, आपके व्यवस्था सामने कौन करेगा? आज से थोड़ी जल तो सबके लिए पवित्र ही होता अच्छा, आज से है। दुनिया में जो जल अरब में दिया जाता है वो भी तो हमारे प्यास को बुझाता है, वो भी हमारे काम आता है। तो जल का तो सम्मान, जल तो देवता है हमारे लिए। जल ना आबे जमजम का विरोध। यात्रा अनोखी हो गई है, अब पूरे देश में चर्चा हो रही है कि ये जो है एक्स मुस्लिमों की यात्रा निकाली। अब अनोखी करने के लिए हमने यात्रा नहीं निकाली, हमें तो संदेश देने के लिए यात्रा निकाली। वो हो जाए अनोखी, वो आप लोगों की कृपा होती है भाई। मीडिया का व्यवस्था है, वो मीडिया जाने, हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम तो एक संदेश देना चाहते हैं दुनिया को, और कुछ इस विषय में विरोध किसी का नहीं है दुनिया में। इस बात को फिर कह रहे हैं, ना ईसाई का विरोध है, ना मुसलमान का, ना जैन का, ना पारसी का, ना यहूदी का, ना बौद्धिस्टों का, किसी का विरोध नहीं। सबका स्वागत है, सबका सम्मान है। सनातन एक बड़ी व्यवस्था है, सबको गोद में। आज से पहले जिन मौलाना को ये लोग मानते थे, उन मौलाना के लिए क्या कहेंगे? कोई उनके लिए संदेश आपकी तरफ से? देखते हैं ये नहीं, उनको हम क्यों गलत बोलेंगे? ठीक है, हमारा उनसे कुछ नहीं है। हमारी तो मित्रता है, हम तो बैठेंगे तो उनसे वार्तालाप होंगी, उनसे बैठेंगे, चार बात करेंगे और खाना पीना साथ करेंगे। तो भारत के ही तो है, हमारा ही तो खून दौड़ रहा है उनके अंदर। अच्छा, अलग से थोड़ी आएगा। भारत का मुसलमान कोई अरब से आ गया तो मतलब आप कह रहे कि ये हिंदू का ही बच्चा है? कौन क्या? हाँ, क्यों नहीं? भारत का हर मुसलमान जो है वो हिंदू का बच्चा है। हाँ। उसका डीएनए नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ। कोई अरब से आके थोड़ी बसा हुए हैं। हाँ। यहाँ तो अरब वाले आए, वो उन्होंने, अब अगर वो उसको मानते हैं कि वो हमारे अब्बा थे या हमारे पूर्वज थे या हम उनकी संतान, तो वो गलत सोच रहे हैं भैया। सुन लेना, जो कोई बाहर से आक्रमणकारी की संतान अपने आप को कहता है तो उसको क्या अर्थ मानोगे आप? मेरी बहन बेटियां दुनिया में इस बात को सुनेंगी। अगर कोई आदमी कहे कि बाहर से एक आदता आया था और उसकी संतान भारत में हो गई, तो वो स्त्रियां तो वहां से लाए नहीं थे वो।
तो वो तो लड़ाई लड़ने आए थे ना बस। कौन लड़ाई लड़ने आते तो यहाँ संतान कैसे होगी उनकी, ये तो पूछ रहा हूँ उनसे। बड़ा विवादित हो जाएगा मेरा उत्तर। आपने प्रश्न तो पूछ लिया मेरे से। अगर कोई व्यक्ति बाहर से यहाँ आक्रमणकारी आतताई आ गया और उसकी यहाँ संतानें हो गई, भारत के अंदर खूब सारी हो गई, और स्त्रियां उनके साथ में नहीं थी, और उनके जो आज संतानें गई वो तो हमारे अब्बा थे, हम उनके संतानें हैं, या वो वो हमारे पूर्वज थे, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका उत्तर तो बड़ा गलत निकलता है भाई। समझ में आया कि नहीं आपको? वो थोड़े से बोलने में सब कुछ समझ लेना। इशारों में कह रहे हैं आप? मैं इशारों में ही बात करता हूँ भैया, मैं किसी को सीधा सीधा नहीं बोलता। मतलब आप कह रहे हैं कि उन्हें जो है घर वापसी आ जानी चाहिए। किसकी? उन्हीं लोगों को। अरे यार, वो मैं तो बहुत पहले मैंने एक शब्द दिया था, भारत का जो इस्लाम है वो सनातन इस्लाम है। इनके यहाँ सिंदूर लगाया जाता है, इनके यहाँ बिछुए पहने जाते हैं, इनके यहाँ भात दिया जाता है, इनके यहाँ वरमाला हो रही है, इनके यहाँ गीत गाए जाते हैं। ऐसी कौन सी परंपरा है इनके यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर नहीं, यहाँ से नहीं गई है? सब कुछ तो यहीं से चला गया। इस्लाम में एक बता दो, हमारे यहाँ पर बहन बेटी आती हैं, महाराज जी तीज पे आती हैं, तो उस तीज पे हमारे यहाँ उपहार दिया जाता है, इनके यहाँ इद्दी दी जाती है। बोलो, बहन बेटी आते, तो सारी प्रक्रिया सारी परंपरा तो हमारी वाली है। तो ये भाई, ये इस्लाम जो है सनातन इस्लाम है। कोई मौलाना उठ के कह देगा हम तो भाईचारा में भरोसा रखते हैं और आप वो हम भी भाईचारे में भरोसा रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम भाई और वो चारा हमारा है, ये वाला मामला नहीं चलेगा। भाईचारे में तो हम भी विश्वास रखते हैं, उसमें क्या गलती है? भाईचारा तो होना चाहिए। और भाईचारा क्यों कहते हो? चारा शब्द कहाँ से आया मेरी समझ में नहीं आता। भाई भाई बोलो, सबसे बढ़िया। हाँ बिल्कुल, भाई भाई है ना। हाँ भाई भाई, हम क्यों गलत है? मतलब एक टोपी वाला, एक भगवान शंकर जब शहजाद था तब भी हमारा भाई था, शंकर बन गया तब भी हमारा भाई रहेंगे।